हेलो, वेलकम टू एवरीवन भाइयों एंड भाइयों। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11। उससे पहले आज 15 अगस्त है तो सबको उसकी शुभकामनाएं। 15 अगस्त 74वीं वर्षगांठ, 73वां इंडिपेंडेंस डे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चीज को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 11 के लेक्चर नंबर में हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एसएचई के विषय में पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा बड़ा लेक्चर तो है नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें। चलो अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड। समझना, केमिस्ट्री में जब भी स्टैंडर्ड की बात आए तो समझ लेना जो भी सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन, ये मैं 11 में पता चला, उसकी कंसंट्रेशन या जो विलयन है उसकी सांद्रता हमेशा 1 मोलर होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए। दूसरी बात मोलर, है ना, मोलर नहीं मोलर भी रह सकते हैं कुछ, लेकिन 1 ही होनी चाहिए। दूसरी बात टेम्परेचर जो है वो हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन होना चाहिए। और तीसरी बात जो प्रेशर है वो 1 atm होना चाहिए। यदि जब भी स्टैंडर्ड शब्द किसी डेफिनेशन के आगे लग जाओ तो समझ जाओ कि ये चीजें उसके सामने जोड़ना है। आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ चुके हैं क्या होता है पिछले लेक्चर में, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन में बात करना बहुत सिंपल है। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दिक्कत क्या थी कि यदि किसी सॉल्यूशन का आप टेम्परेचर बढ़ा दो घटा दो या अलग अलग प्रकार की अलग अलग मेटल ले लो तो चीज़ें चेंज होने लगेगी। आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, हीट के कारण अणुओं की गति बढ़ जाएगी, उससे आयन बहुत जल्दी बन सकते हैं, ठीक है, और टूट सकते हैं, तो वो दिक्कत होगी। तो उसी दिक्कत को मिटाने के लिए हमने एक नए टर्मिनोलॉजी लेके आए, स्टैंडर्ड। समझना, स्टैंडर्ड यदि किसी के सामने वर्ड लग गया तो वो ताप दाप की सीमाओं से हट जाता है, उसके लिए सब चीजें फिक्स कर दी जाती हैं। तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो विद्युत स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हिंदी वाले बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको रिप्रेजेंट करते हैं E0 से। तो अब इसको लिए हम डेफिनेशन की यदि आप बात करोगे तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके की होगी कि किसी भी सेल के लिए, ऐसा सेल जिसके लिए उसके सॉल्यूशन की, उसके विलयन की सांद्रता 1 मोलर हो, उसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन हो और प्रेशर, उसमें जो गैस उपयोग की जा रही है उस गैस का प्रेशर 1 atm हो, तो उस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 मोलर सॉल्यूशन का 525 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 atm दाब पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वही उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, 1 मोलर विलयन का 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 atm दाब पर जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वही आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज समझ आई होगी, बहुत सिंपल है, बस यही मेन चीजें हैं। आप इसको पॉज करके नोट कर लें, डेफिनेशन नोट्स में मिलेगी आपको। ठीक है, इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करो, कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट की ओर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने 11th में भी पढ़ के आए हैं। अच्छा हाँ, एक बात मैं बता दूं, आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ लिया था। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 प्रकार के थे, एक था ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा था रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन को बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SOP, और एक होता है SRP। SRP का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव जो हमने पढ़ा था पिछले, उसमें ऑक्सीडेशन विभव, बस इसमें यही अंतर लगा देना, स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड लग गया तो वही 1 atm प्रेशर,
25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वही स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाता है। और यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन कंडीशन, रिडक्शन के लिए अपचयन के लिए हो जाएगा सेम टू सेम है, स्टैंडर्ड वर्ड लग गया तो बस डेफिनेशन में वो 3 चीज़ें जो बताई हैं वो यूज हो जाती हैं। ठीक है, अब इसका उतना ज़्यादा आता नहीं है कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा सहायक होता है। अब हम बात करते हैं आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसको एक और नाम है इसका NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसको बोला जाता है मानक हाइड्रोजन विभव या सामान्य हाइड्रोजन विभव। ठीक है, अब समझो इसमें कुछ चीजें हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जब भी कोई सेल पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, तो उसमें एक एनोड होता था, एक कैथोड होता था, और मतलब कोई भी सेल होता था उसका सॉल्यूशन होता था साल्ट सॉल्यूशन, और उसी का इलेक्ट्रोड होता था मेटल का। ये आपकी कंडीशन रहती थी। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या चीजें रहती हैं अपन उनको समझते हैं। यहाँ पर चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। ये सेल जो है आपका वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पहली चीज कि इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड। यह है गैस आयन, अभी तक ऐसा कोई इलेक्ट्रोड नहीं पढ़ा हमने, इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये एक प्रकार का, ये मैं इसके लिए जनरल जानकारी आपको बता रहा हूं। इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड, ये एक प्रकार का गैस आयन इलेक्ट्रोड है। सेकंड थिंग, और इसके अंदर क्या है, और यदि हम बात करें तो इसके अंदर एनोड और कैथोड अलग नहीं होते। ये खुद ही सेल एनोड का काम करता है, खुद ही कैथोड का काम करता है। तो इसके लिए चीजें बिल्कुल सिंपल रहती है। तो कह सकते हैं, और एक चीज और है कि इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड सेट बाय IUPAC। ये एक प्रकार का रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के जगह आप क्या कह सकते हैं कि यह एक IUPAC द्वारा निर्धारित किया गया मानक या निर्धारक इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड मतलब क्या है कि जब हमको दूसरी चीज़ों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने होते हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी 11th के अंदर, हम 12th में भी पढ़ने वाले हैं उसको। इस लेक्चर के बाद आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि जब हमने ये चीज़ पढ़ी थी तो हम यदि इसमें बात करें कि ये रेफरेंस का मतलब क्या है, कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा जीरो मान लिया जाता है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, हमेशा ही जीरो मान लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसका अलग और अलग मानेंगे। और इसके कंपैरिजन दूसरों की तुलना करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, हम किसी चीज को तौलते हैं तराजू में, तो एक बांट रखा रहता है, उसको 1 किलो मानकर उसके कंपैरिजन कोई चीज को कम ज्यादा तौलते। तो ऐसे ही ये है, इसको हमेशा हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E0 ही मान लेते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को इसको जीरो मान लेते हैं। और इसको जीरो मानने से हमको फायदा क्या होता है कि अब इससे कौन कितने गुना ज्यादा या कितने गुना कम है। यदि इसकी कंपैरिजन किसी का अपचयन विभव, मतलब अपचयन विभव मतलब क्या होता है, SRP, ऑक्सीडेशन विभव मतलब
एसओपी, किसी का एसओपी या एसआरपी इससे ज्यादा या कम कितने गुना है उसको हम कंपेयर करके उसका यदि इससे कम आता है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना माइनस में लिख देते हैं, यदि इससे ज्यादा आता है तो उसका प्लस में हो जाता है। हमेशा समझना, इससे ज्यादा किसी का आता है रिडक्शन पोटेंशियल तो वो प्लस में आ जाएगा और इससे कम आएगा तो वो माइनस में आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम शो करते हैं। तो ये इसके लिए मेन है। और इसके लिए हमेशा आप एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा ही इसके लिए 0 होते हैं। ठीक है, हमेशा ही इसके लिए 0 होते हैं। और ये हमें इसमें ध्यान रखना, इट इज एक्ट एज अ एनोड एज वेल एज कैथोड। ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह कार्य करता है। ये एनोड व कैथोड दोनों की तरह और सबसे मेन चीज इसका एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड एसओपी दोनों ही 0 होते। हमेशा इसके एसआरपी और एसओपी 0 होते हैं। एसआरपी समझते हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये हमेशा 0। इस सेल की बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, अब हम इस सेल के लिए और आगे बात करते हैं, आप इसको नोट कीजिए। ठीक, चलो शुरू करते हैं आगे। अब देखो, ये तो आप पॉज करके नोट कर ही लिया होगा। अब देखो कुछ चीजें हैं। अब चूंकि इसका नाम SH है, स्टैंडर्ड लगा है, मतलब आप इसके अंदर जो सॉल्यूशन लोगे, इसके अंदर जो सॉल्यूशन लेने वाले हो वो होगा 1 मोलर। ठीक है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मतलब हाइड्रोजन होना चाहिए, तो इसमें 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वस जल में बना हुआ है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात, इसका टेम्परेचर कितना होगा, 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। तीसरी चीज, इसका प्रेशर क्या होगा, 1 atm। अब चूंकि मैंने कहा ये गैस इलेक्ट्रोड, गैस और आयन इलेक्ट्रोड है, तो गैस इसमें हमेशा होती है H2। ठीक है, और इसमें आयन जो होता है वो H+ ही होता है। आयन जो है वो H+ होता है, हमेशा ध्यान रखना। और जो जल में रहता है इसमें H+। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होता है वो काम करता है प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम इसमें एज अ इलेक्ट्रोड वर्क करता है। ये एनोड भी होता है और जरूरत पड़ती है तो कैथोड भी होता है। कैसे होता है ये पूरी चीजें देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसको बनाते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप इसको बनाएं तो ये एक कंटेनर हमने लिया, इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले एक गिलास जार रहता है। ठीक है, और इस गिलास जार में यहां पर छोटे छोटे छेद होते हैं। जो मैं बोल रहा हूं वही वर्णन करना है। ठीक है, इसके अंदर अब छोटे छोटे सेल होते हैं। यहां से इस जार में हाइड्रोजन गैस को लाया जाता है। 1 atm पर हाइड्रोजन गैस, 1 प्रेशर तो 1 atm प्रेशर लगाया जाता है और गैस आती है। और टेम्परेचर इसका रखा जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। अब यदि हम बात करें तो इसमें जो सॉल्यूशन भरा होता है वो होता है 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन भरा होता है। हमेशा मैंने कहा ना, सॉल्यूशन 1 मोलर लेना है। अब देखो दिमाग से, तो यहाँ क्या होता है, अभी हमारे पास इलेक्ट्रोड नहीं है, तो उस इलेक्ट्रोड की कंडीशन को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कांच की नली लेते हैं। यहाँ एक कांच की नली रहती है, वो क्या करती है, इसमें यहाँ भरा रहता है मरकरी, यहाँ भरा रहता है मरकरी थोड़ा सा। ठीक है, पारा
Hg जो है वो भरा रहता है। अब इसके अंदर हम एक प्लेटिनम का वायर लटकाते हैं, सीधा बना लेना। ये रहता है एक पीटी वायर, प्लेटिनम का तार लटका रहता है इसमें ये, और ये रहती है गिलास ट्यूब है, और ये है गिलास जार, ये जार है और ये ट्यूब है। अब इसमें देखो प्लेटिनम, और ये बाहर से एक कॉपर के वायर के द्वारा इसमें से करंट निकाला जाता है, बाहर एक कॉपर के वायर के द्वारा इसमें से करंट निकाला जाता है। ये काय का वायर है? कॉपर। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर एक और चीज रहती है कि इसमें लगा रहता है एक प्लेटिनम की प्लेट, जिस पर आपका प्लेटिनम ब्लैक का लेप होता है, प्लेटिनम प्लेट पर प्लेटिनम ब्लैक का लेप होता है, या इसको बोल सकते हैं पीटी फॉइल, पीटी की फॉइल भी बोल सकते हैं। एक पन्नी सी लगी रहती है जिस पर लेप होता है पत्ती के ऊपर। अब क्या होता है, एक एटीएम पर और इस सॉल्यूशन के अंदर आपके क्या रहते हैं, H+ आयन रहते हैं, क्योंकि HCl का आयन टूटता है H+ और Cl- में। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर गैस जो है वो यहाँ से HCl भरा रहता है, गैस जो है यहाँ से आती है, और ये प्लेटिनम जो है वो इस गैस को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, एड्सॉर्ब भी कर सकता है, मतलब अवशोषित भी कर सकता है और अधिशोषित भी कर सकता है। तो हाइड्रोजन गैस कुछ यहाँ पर अवशोषित हो जाती है, जब इस पे अवशोषित हो रही होती है तब ये एज अ एनोड वर्क करता है, तो इस पे अवशोषित हो जाती है और कुछ हाइड्रोजन निकल जाती है, और जो अवशोषित होती है वो क्या करती है, अब इस पे एनोड का वर्क करता है। रिएक्शन कुछ ऐसी होती है एज अ एनोड। एनोड पर क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ कुछ अवशोषित हो रही होती है, ध्यान से समझना, कुछ अवशोषित हो रही है कुछ गैस, और कुछ अधिशोषित, कुछ ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है, कुछ छोड़ दे रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, H2 जो है वो पहले बदलता है H+ आयन में, यहाँ की जो गैस छोड़ रहा है वो H+ आयन बदल जाता है, और दूसरी कंडीशन में यदि आप बात करो H+ आयन में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल ली बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पर क्या करता है ये H+, और जो H+ यहाँ जो है वो फिर से क्या करते हैं, जब ये कैथोड की तरह काम करने लगता है, कैथोड क्या करता है आपको पता है ना, देखो ये एनोड का काम कर रहा है, क्या है, प्लेटिनम की प्लेट पर H2 अवशोषित है, जब एनोड का काम करेगा तो क्या होगा, H2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी। लेकिन ये जो H+ है, ये जब इस पर जाकर के चिपकेंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वापस क्या बना लेंगे, H2, तो ऐसी एक साम्य अवस्था इसमें स्थापित हो जाती है। तो जब हमको एनोड पर रिएक्शन लिखनी होती है कि एनोड कैथोड पर रिएक्शन कैसी होगी, वो कुछ ऐसे लिखते हैं, एनोड, और यहाँ लिखेंगे हम कैथोड। एनोड पर क्या होता है कि आपका H2 होगा, वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2H+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ठीक है। और कैथोड पर क्या होगा कि ये क्या करेगा, 2H+ है, 2H+ आपस में मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे इससे इलेक्ट्रोड से और H2 बना लेंगे, और ये हमेशा होगा गैस स्टेट में, ये हमेशा होगा एक्वस स्टेट में, आयन हमेशा एक्वस होता है, और ये होगा गैस स्टेट में। अब क्या होगा समझना, इनका आता है रिप्रेजेंटेशन। देखो दिक्कत आती है रिप्रेजेंटेशन में। रिप्रेजेंटेशन यदि मैं बताऊं इसका, मैं रिप्रेजेंटेशन यहां कर दे रहा हूं, आप हमेशा जब भी लिखेंगे इसके नीचे ही लिखना है ना। रिप्रेजेंटेशन जो आप लिखते हो ना, आपने देखा होगा ये पीटी क्या क्या कोष्टक में लिखा गया है, उसमें दिक्कत जाती है। बहुत सिंपल है, देखो बताता हूं। प्लेटिनम की प्लेट पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अवशोषित हो रही है और H2 में बदल रही है, और बदल के कहाँ जा रहा है, H2 गैस में। तो H2 हमेशा काय पे है, प्लेटिनम पे, तो आप लिखो PT और उसके ब्रैकेट में लिख लो H2, ठीक है। उसके बाद H+ कहाँ है, H+ आपके यहाँ है। तो ऐसा में इनका सेल जब रिएक्शन ऐसी होती है तो उसको खड़े डंडे शो करते हैं, आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये 2H+ काय में जा रहे हैं, लिक्विड में, तो आप H+ लिखोगे, यहाँ 2H+ भी लिख सकते हो, नो इशू। H+ जो है वो काय में है, वो है 1 मोलल HCl में, तो आप लिख सकते हो यहाँ 1 मोलल HCl, और उसके अंदर क्या भरा है आपका H+। ये अब जब आप कैथोड पे बात कर रहे हो तो पहले H+ लिख रहे थे, H+ काय में है 1 मोलल HCl में, ये क्या है इसमें H+, सॉरी ब्रैकेट यहाँ लगना है, H+, और वो काय में बदल रहा है
Pt में H2 में, तो H2 कहाँ पे है, Pt पर। इस तरीके से आपका ये रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये पूरा का पूरा था आपका SHE। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, थ्योरी आपको जैसा बोला है वैसे ही लिखनी है, और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। थ्योरी आप नोट से पढ़ना। ओके, धन्यवाद। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।